हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला है। उस प्रोजेक्ट का टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक्स 2021। जैसे कि आप सभी को पता है 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में टोक्यो में इस बार के ओलंपिक्स गेम्स होने जा रहे हैं, जो कि एक वर्ल्ड लेवल का इवेंट होता है। तो उसी से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट वर्क्स एटसेट्रा मिलने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं, बाकी स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। 6 to 12th क्लास को वेरियस कैटेगरीज में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ आपको दी जाएगी। आपको ये भी पता होगा कि न्यू पैटर्न जो सीबीएसई की तरफ से न्यू एग्जाम पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग इंटरनल असेसमेंट काफ़ी मैटर करने वाले हैं। इन केस आपके अगर फर्स्ट टर्म के एग्जाम नहीं होते हैं या सेकंड टर्म के एग्जाम नहीं होते हैं, तो इन इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, उनका वेटेज बढ़ जाएगा। दूसरा, ये जो एक्टिविटीज़ आपको इस बार जितनी भी दी जाएगी वो टाइमली भी आपको करनी है और बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अदर एक्टिविटीज़ के जो इंटरनल असेसमेंट है वो भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप टीचर्स की कितनी गुड बुक्स में हो, कितना अच्छे तरीके से आप टाइमली सबमिट करते हो, कितना नीट एंड क्लीन, बहुत क्रिएटिव तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हो। ये वो मार्क्स है जो आपके हाथ में होते हैं, आपको लेने होते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर एफर्ट्स करोगे तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टोक्यो ओलंपिक्स है 2021, तो इस टोक्यो ओलंपिक्स के इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे बनाना है कि ये क्रिएटिव लगे, अच्छा लगे और हमें पूरे मार्क्स मिल पाए। तो सबसे पहले जो चीज़ मैटर करती है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो मैटर करती है कवर पेज। ओके, कवर पेज है वो थीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाहर से जब उसको देखा जाए तो वो लगना चाहिए कि हाँ, ये उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कि उसको बाहर से देखने के बाद भी आइडिया लग जाए कि इस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट है। ओके, तो कवर पेज आपका क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे थंबनेल पे दिया है, काफ़ी कुछ दिया है मैंने, तो यहाँ पे थंबनेल पे जो दिया है तो इस टाइप का कुछ आप उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगर क्रिएट नहीं कर सकते, कोशिश करना है कुछ ड्राइंग हो, कुछ आप प्रिंट आउट ले सकते हो, उनको पेस्ट कीजिए, उसको अच्छे से बनाइए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हमारा अंदर क्या रहेगा वो हमें डिस्कस करना है कि सबसे पहले जो आपका पेज आएगा उसमें प्रोजेक्ट में, वो आएगा आपका जो इंट्रोडक्टरी पेज होगा। उसमें इंट्रोडक्शन दोगे, उसमें क्या मेंशन करोगे, आप अपने स्कूल का नाम मेंशन करोगे, जैसे कि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, या आपने दिल्ली ये मेंशन कर दिया, जो भी आपका स्कूल नेम है, जैसे सर्वोदय बाल विद्यालय या बालिका विद्यालय, तो वो मेंशन करोगे। और टोक्यो ओलंपिक्स 2021 जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी आप यहाँ पर हेडिंग दे दोगे। ओके, ये थोड़ा सा जो हेडिंग है, सब हेडिंग्स है, तो अलग होनी चाहिए, साइज एक जैसा नहीं होना चाहिए। ओके, कलर, वेरियस कलर्स आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वेलकम टू माय प्रोजेक्ट, उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, जो भी आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन में आप इंक्लूड करना चाहें या जो नेसेसरी डिटेल्स है वो हमें देनी होगी। इसमें आपका नेम रहेगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स रहेगा, क्लास रहेगी आपकी। ओके, क्लास 10th स्टैंडर्ड या 9th 11th 12th जो भी है, देन सेक्शन, रोल नंबर मस्ट रहेगा, रोल नंबर, क्योंकि काफ़ी स्कूलों में ऐसा होता है कि एक ही सेम नेम है, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के होते हैं, तो आप रोल नंबर मस्ट यहाँ पे रहेगा। स्टूडेंट आईडी भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ दी जाएगी, जैसे ही आपकी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ की एक डेडलाइन ख़त्म होगी, आपका ऑनलाइन इनके मार्क्स है वो अपडेट करने होंगे। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट आपका टोक्यो ओलंपिक्स प्रोजेक्ट है। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मिला है, मोस्ट प्रोबेबली आपको सोशल साइंस में मिला होगा, एसएसटी में मिला होगा, या किसी और सब्जेक्ट में मिला है, तो वो सब्जेक्ट भी यहाँ पर ब्रैकेट में आप मेंशन करोगे। ओके, उसके बाद आप ईमेल आईडी अपनी मेंशन करना चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर, ईमेल आईडी है, पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर है, सबमिटेड टू टीचर्स नेम रहेगा, और यहाँ पर स्कूल जो आपका है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन करोगे। ये आपका वहाँ पे होगा जो इंट्रोडक्टरी फर्स्ट पेज रहेगा। ट्राई कीजिएगा कि ये आपका वाइट पेज के ऊपर हो। ओके, वाइट पेज के ऊपर हो, थोड़ा अलग से शाइन करता है। उसके बाद जो सेकंड पेज रहेगा, इसके बाद सेकंड पेज रहेगा, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सर्टिफिकेट। ओके, कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, जब उसको प्रोफेशनल टच हमें देना होता है, अच्छा लगना होता है, तो उसमें सर्टिफिकेट मस्ट होता है। यहाँ पर स्कूल की हेडिंग हो जाएगी स्कूल नेम के साथ। ओके, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय RPVV रोहिणी दिल्ली, जो भी आप स्कूल का नेम मेंशन करोगे, वो सर्टिफिकेट, ये जो फॉन्ट है थोड़ी सी अलग रखने की कोशिश करना। उसके बाद एज इट इज़ आप जो भी यहाँ पे दिया गया, वेदर यू आर मेकिंग इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम, जिसमें भी बना रहे हो, तो ये आप इंग्लिश में ही मेंशन करोगे तो थोड़ा सा बेटर लगता है। ओके, तो यहाँ पर आप जो भी वर्डिंग दी गई, जैसे दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट स्टूडेंट्स नेम रहेगा ऑफ क्लास 12th 10th जो भी आपकी क्लास है, हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज ओलंपिक्स प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक टोक्यो ओलंपिक्स 2021 प्रोजेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय, आप अपने स्कूल टीचर, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, वो एकेडमिक ईयर्स, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन करोगे। एज इट इज़ इसको कॉपी करना है, सिर्फ अपनी डिटेल्स है उनको चेंज करना है। ये आपका नेक्स्ट पेज पे होगा।
और पेज के बीच में होना चाहिए, क्योंकि डिटेल्स इतनी ज़्यादा डिटेल है नहीं कि वो पेज काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप ऊपर इसको लटका के छोड़ दो तो अजीब लगेगा। तो आप थोड़ा सेंटर में रखने की कोशिश करना, वहाँ पे लिटिल बिट आप ड्राइंग वगैरह भी कर सकते हो ऑन द कॉर्नर साइड। ओके, क्लियर। उसके बाद हम थर्ड पेज पे मूव करेंगे। यहाँ पे इसी में सर्टिफिकेट के नीचे आपके सब्जेक्ट और प्रिंसिपल ये मेंशन करना है, क्योंकि यहीं पे आपके साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे उनके, और यहीं पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, जो भी मार्क्स या ग्रेड दिए जाएंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड पेज होगा वो एक्नॉलेजमेंट का होगा। ओके, एक्नॉलेजमेंट में हम एक तरीके से थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने आप की हेल्प की है इस प्रोजेक्ट में, लाइक दैट। ये हिंदी या इंग्लिश किसी में मेंशन कर सकते हो, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया यहाँ पर। जैसे मैं हमारे प्रिंसिपल सर या मैम और हमारे सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, जो भी आपका जिस भी सब्जेक्ट के टीचर ने दिया। ओके, आप अपना नेम वहाँ पे टीचर्स नेम मेंशन करोगे और उसके बाद प्रोजेक्ट और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दोगे अपने स्कूल की। ओके, एज इट इज़ इसको लेना है। यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा यहाँ से। ओके, एज इट इज़ इंग्लिश में लेते हो तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। शुरुआती पेजेस आप हिंदी में बना रहे हो, डजेंट मैटर वो इंग्लिश में रहे तो लिटिल बिट बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे एक्नॉलेजमेंट में, आई एम ग्रेटफुल टू आवर प्रिंसिपल सर और मैम एंड आवर सोशल साइंस टीचर मिस्टर राम बिश्नोई for their guidance and constant supervision as well as cooperation in providing necessary information about the Olympics project। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर का नेम मेंशन हो गया, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है आपका। ओके, उसके बाद आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड to my parents, teachers of my school RPV रोहिणी and my classmates for their cooperation encouragement। ये सब कुछ मेंशन करोगे एक्नॉलेजमेंट में। ये एज इट इज़ रहता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सेम। क्लियर, ये आपका थर्ड पेज रहेगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर होगा और फिर आपका आ जाएगा फोर्थ पेज, जहाँ पे आप इंडेक्स बनाओगे। इंडेक्स में आपको डिटेल्स जैसे डेट्स वगैरह नहीं मेंशन करनी है, वी नीड टू मेंशन ओनली द टॉपिक एंड द पेज नंबर। ओके, टोक्यो ओलंपिक्स जो इंट्रोडक्शन देंगे 2021, जैसे आप पेज नंबर यहाँ मेंशन करोगे। देन टोक्यो ओलंपिक्स सम फैक्ट्स, देन द मास्कॉट की बात करेंगे जो शुभंकर होता है, वो पेज नंबर, इंडिया इन दीज ओलंपिक्स, एंशियंट ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स। ओके, तो ये सब कुछ हम यहाँ पर डालेंगे जो भी हम टॉपिक्स ले रहे हैं, और एक टॉपिक को हमें एक पेज में कवर करना है और उसके सामने एक पिक्चर को हमें पेस्ट करना है। क्लियर, चलिए अब हम कंटेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे शुरुआत की हमने, पिक्चर साथ ही साथ रहेगी। टोक्यो ओलंपिक्स, यहाँ पे थोड़ा सा थीम अलग ली है, तो इस टाइप से, क्योंकि इसमें कोविड-19 है, जैसे कि बैटल है उसको लेने से पहले, तो दिस इज़ जस्ट सिम्बॉलिक वन। तो इस टाइप की क्रिएटिव आप पिक्चर्स ले सकते हो, वो इंक्लूड करनी है आपको। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके आप पेस्ट कर दोगे, तो पेस्ट अगर करते हो तो वो भी अच्छे तरीके से सेंटर में रहेगी। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के बारे में इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि ओलंपिक खेल है 2021 में। यही कंटेंट आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में कर सकते हो। ओलंपिक गेम्स है वो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे, और ये 32nd ओलंपिक खेल है, 32वें ओलंपिक खेल है। इनका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। ओलंपिक खेलों के आयोजन की दावेदारी में टोक्यो ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल को पीछे छोड़ा था। यानी काफ़ी पहले 2013 में डिसाइड हुआ था कि ये ओलंपिक्स कहाँ होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट है टोक्यो 2020.jp, क्योंकि ये 2020 में होने थे। ओके, क्योंकि 2020 में होने थे, अब ये पोस्टपोन हो गए थे कोविड के कारण। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप सारे डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। ओके, उसके अनुसार आगामी जो ओलंपिक खेलों हैं इनके आयोजन जापान के 4 प्रांतों में होंगे, चिबा, कनागावा, साइतामा और शिजुओका। इन 4 स्टेट्स में होंगे, और 42 के आसपास प्लेसेस है जहां पर होंगे, और 39 के आसपास इवेंट्स रहेंगे यहाँ पे। टोक्यो में इससे पहले 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। ये एशिया में हुए पहले ओलंपिक गेम्स थे। ओके, तो 4 स्टेट्स में होगी, ये होगी इसकी लिटिल बिट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप देखोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पेज रहेगा, अलग से पेज रहेगा, जिसमें हम कुछ फैक्ट्स बताएंगे इन्हीं ओलंपिक से रिलेटेड। जैसे होस्ट सिटी है वो टोक्यो रहेगी मेनली। ओके, मोटो रहेगा यूनाइटेड बाय इमोशन। उसके बाद टोटल जो नेशन इसमें पार्टिसिपेट करें वो 206 रहेंगे। एथलीट्स 11,238 प्लस एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कोचेज या अलग जो स्टाफ है उसको छोड़ दिया जाए तो इतने ये जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। एथलीट्स के अलावा इवेंट्स की बात की जाए 339 इवेंट्स होंगी और 33 स्पोर्ट्स होंगे, जिसमें 50 डिसिप्लिन्स रहेंगी, यानी कि इसमें भी अलग अलग इवेंट्स रहेंगे 33 स्पोर्ट्स में भी। ओके, 50 वेरियस टाइप्स के स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड रहेंगे। ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी है वो 23 जुलाई को होगी। हालांकि कुछ गेम्स उससे पहले स्टार्ट हो जाएंगे 21 को, जो लंबे चलने वाले हैं।
क्लोजिंग सेरेमनी है वो 8 अगस्त 2021 को होगा, यानी कि इस पीरियड के दौरान ये ओलंपिक गेम्स होने। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी में जो मेन रहेंगे, चीफ गेस्ट रहेंगे, वो एम्परर नारुहितो रहेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, वही रहेंगे। और उसके बाद स्टेडियम की बात की जाए तो ये प्रोग्राम कहाँ होगा, ओपनिंग और जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो जापान नेशनल स्टेडियम उसमें होंगे। ये वही स्टेडियम है जहाँ पे 1964 के गेम्स हुए थे, लेकिन अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ओके, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पेज। उसके बाद हम यहाँ पे आपको पिक्चर्स है वो इंक्लूड करनी है, 1 पेज के साथ साथ एक एटलीस्ट 1 पिक्चर इंक्लूड करनी है। उसके बाद ओलंपिक में भारतीय दल की बात करेंगे। भारतीय दल में आप कुछ जो स्टार प्लेयर्स हैं उनकी पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हो अपने उसी पे, तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उनके नेम भी पेस्ट करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 120 प्लस 123 प्लेयर्स वहाँ जा रहे हैं। 123 प्लेयर्स जा रहे हैं, हालांकि 119 है वो क्वालिफाई बहुत पहले कर चुके थे, 4 और ने क्वालिफाई किया। तो यहाँ पे 119 खिलाड़ियों सहित 228 सदस्यों के दल को टोक्यो भेजा जा रहा है, तो इसको अपग्रेड कर लोगे 123 हो चुके हैं। ओके, और भारत के लिए ओलंपिक खेलों में जो हिस्सा लेने जा रहे हैं इन खिलाड़ियों में से 67 पुरुष हैं और जबकि 52 है वो महिलाएं हैं। ओके, तो ये हमारा भारतीय दल रहेगा। आपको जब इस टॉपिक को लिखोगे तो आपको कुछ पिक्चर्स पेस्ट करनी है दूसरी अपोजिट साइड। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ यही मिला है कि ये ड्रॉ करना है, तो शुभंकर्स क्या है, मिराइटोवा और सोमिएटी है। मिराइटोवा और सोमेटी, मिराइटोवा जो शब्द है, सोमेटी दोनों ही जैपनीज लैंग्वेज के शब्द हैं और दोनों सुनहरे भविष्य, इनका अर्थ होता है सुनहरा भविष्य कि आने वाला समय वो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये देखिए कि जो मिराइटोवा और सोमिएटी जो शुभंकर रहेंगे, यहाँ के मास्कॉट रहेंगे, ये मिराइटोवा है और ये सोमिएटी है। तो ये आपको ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इनको अगर आप इंक्लूड करते हो अपने प्रोजेक्ट की जो कवर फाइल है, फाइल का जो कवर है वहाँ पे अगर इनको इंक्लूड करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये आपका रहेगा। उसके बाद ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में भी हम थोड़ा सा बताएंगे। तो यहाँ पे ओलंपिक खेलों के इतिहास की बात की जाए तो ये विश्व के सबसे बड़े आयोजन होते हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इन खेलों का आयोजन है वो 4 वर्ष के बाद किया जाता है और इसका इतिहास है वो लगभग 2800 वर्ष पुराना है। ओके, ईसा से अगर बात की जाए तो 700 वर्ष ईसा पूर्व से इनकी शुरुआत की गई थी। ओके, तो इनका उद्देश्य था शिक्षा और शांतिपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना। ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, यानी कि जो खेल है कुछ शीतकाल में होते हैं, कुछ विंटर ओलंपिक्स होते हैं, कुछ ग्रीष्म जो समर ओलंपिक्स है, तो अलग अलग होते हैं गेम्स। ओके, तो कुछ इवेंट्स समर ओलंपिक्स में होंगे और कुछ विंटर ओलंपिक्स में होंगे। उसके बाद प्राचीन अगर हम एंशिएंट गेम्स की बात की जाए तो एंशिएंट गेम्स में क्या होता था, एंशिएंट गेम्स की शुरुआत जो की गई थी वो 2800 वर्ष पहले 776 ईसा पूर्व यूनान यानी ग्रीस में हुई थी। ओके, हरक्यूलिस और उसके पिता ज्यूस ने, उनको प्राचीन ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। हरक्यूलिस ने ही ग्रीस के ओलंपिया में शुरुआत की थी, इसके कारण इनको ओलंपियाड का नाम दिया गया था, यानी कि ओलंपिया से शुरुआत हुई थी और ओलंपियाड इनका नाम दिया गया था। रोमन सम्राट थियोडोसिस ने इस पर प्रतिबंध बैन लगा दिया था और 393 ईस्वी में यह आयोजन पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो प्राचीन ओलंपिक खेल्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, इतने लोकप्रिय थे कि युद्ध भी इसके लिए टाल दिए जाते थे। इनमें बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी या मल्ल युद्ध इस प्रकार के खेल शामिल किए जाते थे। आधुनिक अगर ओलंपिक खेलों की बात की जाए तो थोड़ा सा एक पेज हमारा इसके ऊपर रहेगा, एक टॉपिक कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब से शुरुआत हुई। तो करीब 1500 वर्ष बाद 1892 में 1892 में फ्रांस के शिक्षाविद हैं बेन पियर दे कुबर्टिन ने ओलंपिक खेलों को दोबारा शुरू करने का अभियान छेड़ा और 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। एथेंस में ही क्यों है, क्योंकि शुरुआत जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो ग्रीस में ही होते थे, इसलिए इनकी शुरुआत जो मॉडर्न हमारे ओलंपिक गेम्स है इनकी शुरुआत ग्रीस से ही की गई। 1896 के एथेंस के ओलंपिक गेम्स थे, उसमें 14 देशों के 241 जो एथलीट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 43 इवेंट्स हुए थे। हालांकि 1896, 1900, 1904 अगर बात की जाए तो तब तक उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन लंदन ओलंपिक्स के बाद ये पॉपुलर होते जाते हैं। उसके बाद ओलंपिक खेलों की अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये प्रतीक चिन्ह है 5 जो आपको छल्ले रिंग दिखाई दे रहे हैं। ओलंपिक खेलों का 5 छल्लों वाले प्रतीक चिन्ह को बेरेन पियरे दे कोबर्टिन है उन्होंने ही तैयार किया था और ये चिन्ह विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, यानी कि अमेरिका का एक हो गया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका का, यूरोप का हो गया दूसरा,
तीसरा एशिया का हो गया, चौथा अफ्रीका का हो गया और पांचवा ऑस्ट्रेलिया का हो गया। ओके, तो ये इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर इतनी ही डिटेल रहेगी आपको, यानी कि आपके 7-8 पेजेस बनेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट आप थोड़ा सा डिले तैयार करते हो, यानी कि ऐसा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि ये बाद में मिले, तब आपको ओलंपिक्स में जो मेडल्स की टैली रहेगी, मेडल्स की जो लिस्ट रहेगी, टॉप 20 कंट्रीज़ उनको इंक्लूड करना है, और इंडिया के जो मेडल विनर्स रहेंगे उनकी लिस्ट विद पिक्चर्स आपको इंक्लूड करनी है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे तैयार करना है। लास्ट में हमें एक और ऐड करना है, एक पेज रहेगा हमारा बिब्लियोग्राफी का, कि हमने यहाँ पर जो कुछ भी आप इसमें इंक्लूड करोगे वो आपने कहाँ से लिया। ओके, ये भी एक मस्ट पार्ट होता है। ये आप हिंदी मीडियम में ले रहे हो फिर भी आप इंग्लिश में ही इसको मेंशन करोगे। जैसे आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ माई सब्जेक्ट टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर हैं उनका नेम मेंशन करोगे यहाँ पे, माई पेरेंट्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब कुछ मेंशन करोगे। एंड आई हैड टेकन द हेल्प ऑफ सम कोर्स बुक, अगर आपने किसी कोर्स बुक, जैसे फिजिकल एजुकेशन की कोर्स बुक्स में काफ़ी सारा कंटेंट है, अगर आपने उसको लिया तो वो भी मेंशन करोगे कौन सी बुक थी। ओके, अगर आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप के ऊपर आप यहाँ देख रहे हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, तो ये सब कुछ आपका रहेगा बिब्लियोग्राफी का, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है या कंटेंट किसी टाइप का चाहिए, इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपको कंटेंट टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमने पिछले दिनों एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किया था कि हाउ टू मेक पोर्टफोलियोज। हर सब्जेक्ट के CBSE के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट में एक पोर्टफोलियो बनना है। पोर्टफोलियो इसलिए भी बनाना ज़रूरी है कि उसमें आप सब कुछ, जो कुछ भी थ्रू आउट द ईयर करोगे वो उसमें एक फ़ाइल बनाओगे और उसमें आप सबमिट करोगे। ओके, तो ये पोर्टफोलियो कैसे बनता है, बेहद ईजी होता है। आपके लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहेंगे, बेनिफिशरी रहेगा, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को टीचर्स के सामने ठीक से रिप्रेजेंट कर पाओगे कि आपने पूरे साल क्या किया। तो आपको इंटरनल असेसमेंट के अच्छे मार्क्स लेने में हेल्प मिलेगी। तो कैसे बनाना है ये सब कुछ हमने डिस्कस किया कि हाउ टू मेक पोर्टफोलियोज में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको ज्योग्राफी ग्रुप स्पेशल है, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट मिलेगा। या फिर आपको दूसरा एक और प्लेलिस्ट है जहाँ पे प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स दिए गए, वहाँ पर भी आप इसको सर्च कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।